अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम कर रहे थे क्लास 9 का मैथ्स, उसका चैप्टर 4 हमने फिनिश ऑलमोस्ट कर लिया था। उसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज हम कर रहे थे। आज हम उसका कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। आपने यहाँ पे फाइंड करना है एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है किसका, इन एक्सप्रेशंस का। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट्स यहाँ दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट है 2x² + 3x + 1, 2x² + 5x + 2 एंड x² + 3x + 2। 1, 2, 3 एक्सप्रेशन दिए गए हैं और इन तीनों एक्सप्रेशन का मुझे एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अब आपके पास जो एक्सप्रेशन दिए गए ना उनका आपने फाइंड करना है एलसीएम, और एलसीएम हमारे पास होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एलसीएम का फॉर्मूला हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है। एलसीएम इज कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर्स। ये फॉर्मूला 1 में इसको कह देती हूँ। ये हमारे पास फॉर्मूला है एलसीएम फाइंड करने के लिए, यानी कॉमन फैक्टर्स लिखो और अनकॉमन फैक्टर्स लिखो, उनको कर दो मल्टीप्लाई। तो फैक्टर्स की बात हो रही है। देखो, फैक्टर्स होंगे तो आप उनको यहाँ लिखोगे ना, तो इसका मतलब ये है कि जो भी एक्सप्रेशन दिए पहले उनके फैक्टर्स मालूम करने हैं। वी हैव टू फाइंड देयर फैक्टर्स और उसके बाद इस फॉर्मूला को यूज़ कर लेना। तो पहले हम करेंगे एक्सप्रेशन को फैक्टराइज, यानी उनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो पहला एक्सप्रेशन लिखते हैं, वो है 2x² + 3x + 1। ये जो पहला एक्सप्रेशन, इसको फैक्टराइज करना है। 1, 2, 3 टर्म्स हैं यहाँ पे। अगर 3 टर्म्स आ जाएं और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, क्वाड्रेटिक वो होता है जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो, 2 से बड़ी कोई पावर ना हो, तो आप मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ कर लेना। ये मेथड समझ लो तो बहुत आसान है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मैथ्स में फैक्टराइजेशन में। तो मिड टर्म ब्रेक मेथड को यूज़ करेंगे हम यहाँ पे फैक्टराइज करने के लिए। ठीक है, सो हम इनको फैक्टराइज करते हैं। मिड टर्म ब्रेक मेथड में ये होता है कि सबसे पहले आपने अपने एक्सप्रेशन को ऑर्डर में देखना है कि ऑर्डर में लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा तो ऑर्डर में करो, यानी x² पहले, फिर x, फिर कांस्टेंट, फिर पहली टर्म को आखिरी से मल्टीप्लाई करना है। 2x² को +1 से, ये भी प्लस है, मल्टीप्लाई करो इन दोनों को तो आ जाता है एक प्रोडक्ट p, वो आता है +2x²। इसके फैक्टर्स बनाने हैं 2, क्योंकि एक प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर के तो 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1, एक वो नंबर खुद, तो 1 2 से 2 ही मिलेगा। अच्छा, हमने फैक्टर्स लेने 1x और 2x, यानी कि x और 2x। ठीक है, ये दो फैक्टर्स हमें मिल गए। अब इनके साइन कैसे चूज़ करते हैं? ये जो मिड टर्म होती है ना, मिडल वाली टर्म, दरमियान वाली, जो इससे पहले साइन होता है वो हमेशा पहले बड़े के साथ लगाओ। अब आपने ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो ऐसे चूज़ करने होते हैं जिनको प्लस या माइनस करके मिड टर्म आ जाए। अब मैंने इसके साथ प्लस लगाया ना, तो प्लस के साथ प्लस होगा तो ++ 3x आएगा। और मल्टीप्लाई करके देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट आना चाहिए, और प्लस माइनस करो तो मिड टर्म आनी चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके भी +2x² आ रहा है और ऐड करके भी +3x, तो फैक्टर्स मिल गए +x और +2x। अब लिखते हैं मिड टर्म ब्रेक मेथड में पहली और आखिरी टर्म को कॉपी करते हैं यहाँ पे। ठीक है, +1, और ये जो मिड टर्म होती है ना, यानी कि मिडल टर्म, इसके 2 हिस्से हो जाते हैं, 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट्स ये फैक्टर्स होते हैं, यानी इसकी जगह पे हम ये 2 फैक्टर्स लिख देते हैं। 2x² के साथ मैं पहले 2x लिख रही हूँ और फिर इसके साथ x। किसी को भी पहले और बाद में लिखा जा सकता है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिख लिया ताकि हमें कॉमन लेने में मसला ना हो। अब देखो, 2x² + 2x में 2x कॉमन है। ठीक है, इसका इसके साथ पेयर बनाओ, इसका इसके साथ पेयर बनाओ, इन दोनों में 2x कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा यहाँ से x + 2x, पूरा ही बाहर चला गया तो 1 अंदर लिखना है, ताकि जब 2x को दोबारा मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। प्लस x + 1 में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिखेंगे और अंदर x + 1 ही आएगा। x + 1 कॉमन है तो बाहर ले लो। इस पूरे में से x + 1 बाहर चला गया, अंदर बचा 2x, और इस पूरे में से x + 1 बाहर चला गया तो अंदर बचा +1। तो ये आ गए हमारे पास पहले एक्सप्रेशन के फैक्टर्स।
तो पहले एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास ये फैक्टर्स मिल गए। अब दूसरे एक्सप्रेशन को भी इसी तरह फैक्टराइज करना है। तो दूसरा एक्सप्रेशन लिखते हैं, वो है 2x² प्लस 5x प्लस 2। मिड टर्म ब्रेक मेथड ही यूज़ करना है, इसको इससे करना है मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट आता है 4x²। 4x² के वो फैक्टर्स लो जिनको प्लस या माइनस करके 5x यानी मिड टर्म आ जाए। तो 4 1 ही लेंगे, 4x और 1x, ठीक है। और इसका साइन चूँकि प्लस है, जो भी मिड टर्म का साइन हो पहले बड़ी वैल्यू के साथ लगा लो। अब 4x और x को आपने प्लस करना है ना, ताकि प्लस x आए, तो प्लस के साथ प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा फिर। तो प्लस 4x और प्लस x फैक्टर्स मिल गए। पहली टर्म को कॉपी करना है, लास्ट टर्म को भी कॉपी करना है, और मिड टर्म के ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे, प्लस 4x प्लस x। अब 1 2 3 4 टर्म्स हो गई, इसको पेयर करो, इसको पेयर, इसमें कॉमन ले लो 2x² प्लस 4x में कॉमन है 2x, ठीक है। तो 2x² में से 2x बाहर लिखा तो x अंदर प्लस, यहाँ से 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 लिखेंगे और x बाहर चला गया, x प्लस 2 बचा, प्लस x प्लस 2 में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लिखेंगे और अंदर x प्लस 2 ही लिख देंगे। x प्लस 2 सेम आ रहा है, कॉमन ले लो। इस पूरे में से x प्लस 2 बाहर चला गया, अंदर बचा 2x प्लस, और यहाँ से बचा 1, x प्लस 2 बाहर चला गया। तो दूसरे एक्सप्रेशन के ये फैक्टर्स आ गए। अब थर्ड एक्सप्रेशन को लेते हैं और उसको करते हैं फैक्टराइज। थर्ड एक्सप्रेशन x² प्लस 3x प्लस 2। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो x² इंटू 2 2x²। 2 के फैक्टर आपको पता है 2x और 1x ही होते हैं, 2 प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ 2 1 और 2 ही होते हैं, ठीक है। तो इसके साथ भी प्लस आ जाएगा, इसके साथ भी प्लस, क्योंकि जब आप इसको प्लस करोगे तो प्लस 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 3x ही आएगा, और जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो प्लस 2x² ही आएगा। तो ये मुझे मिल गए फैक्टर्स। पहली टर्म को कॉपी करो, आखिरी टर्म को भी कॉपी करो, और जो मिड टर्म है उसको 2 पार्ट्स कर दो, प्लस 2x प्लस x। अच्छा, इसको पेयर करो, इसको पेयर करो, x² प्लस 2x में x कॉमन है तो x प्लस 2 प्लस इसमें कॉमन है 1, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो x प्लस 2 ही अंदर आएगा। x प्लस 2 दोनों में आ रहा है, इसको कॉमन ले लो। इस पूरे में से x प्लस 2 बाहर ले लिया तो अंदर बचा x, और यहाँ से बचा प्लस 1, ठीक है। तो ये आ गए थर्ड टर्म के, थर्ड एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। ये पहले एक्सप्रेशन के फैक्टर्स, ये दूसरे के और तीसरे के फैक्टर्स जब आ जाएं तो आपने वापस फार्मूला पे जाना है एलसीएम की, क्योंकि हमें तो एलसीएम फाइंड करना था। स्टूडेंट्स, हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं, इसके ये आए, इसके ये और इसके ये, लेकिन हमें फैक्टर्स नहीं बल्कि हमें एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना था। तो मैंने फैक्टर्स पहले यहाँ लिख लिए और अब फार्मूला को यूज़ करके एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। सो एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर्स। पहले कॉमन फैक्टर्स देखो, पहले हमें यहाँ कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। सो हम यहाँ लिख देंगे यूजिंग 1, ठीक है। 1 जो हमने कहा था ना, ये फॉर्मूला नंबर 1, इसको मैंने 1 लेबल किया था, उसको यूज़ करके हम कर रहे हैं। तो कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। पहला फैक्टर है x प्लस 1, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है। अगर 2 में भी आ रहा है ना तो वो कॉमन है, ये कॉमन है, क्योंकि 2 में तो कॉमन है ना, तो कॉमन में चला जाएगा। अच्छा, ये है 2x प्लस 1, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो 2 में कॉमन है तो कॉमन में जाएगा। अच्छा, फिर है x प्लस 2, ये अब नज़र ही आ रहा है आपको कि दोनों में ही आ रहा है। अगर 2 में भी आ रहा है ना तो वो कॉमन में चला जाता है, क्योंकि वो अनकॉमन नहीं रहता। तो ये आ गए हमारे कॉमन फैक्टर्स। ये हमने कॉमन फैक्टर्स लिख लिए मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर्स। अनकॉमन तो कुछ बचा ही नहीं, जब नहीं है अनकॉमन तो अनकॉमन में आप 1 लिख लो, तो आपके पास 1 से सारा मल्टीप्लाई होके यही आ जाएगा। x प्लस 1, x प्लस 2 मैं लिख लेती हूँ पहले, और फिर ये, तो ये मेरे पास आ गया है एलसीएम। स्टूडेंट, अब इसी क्वेश्चन 16 का पार्ट 2 है, जिसके अंदर हमें एलसीएम फाइंड करना है, और इसमें भी 3 एक्सप्रेशन दिए गए हैं। पहला एक्सप्रेशन है 3x² प्लस 11x प्लस 6, दूसरा है 3x² प्लस 8x प्लस 4, और तीसरा है x² प्लस 5x प्लस 6। तो एलसीएम का फॉर्मूला या लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय
अनकॉमन फैक्टर्स। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना है, पहले फैक्टर्स मालूम करने हैं। तो पहले इन सबको बारी बारी फैक्टराइज करते हैं। उसके लिए पहला एक्सप्रेशन लिखते हैं 3x² प्लस 11x प्लस 6। 3 टर्म्स हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। जैसे कि पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया है कि अगर ऐसा हो तो हम मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ करते हैं। उसके लिए हम पहली टर्म को आखिरी से करते हैं मल्टीप्लाई, एक प्रोडक्ट आ जाता है। जैसे प्लस 3x² को प्लस 6 से मल्टीप्लाई किया ना तो एक प्रोडक्ट आएगा जो कि होगा 6 3 18x²। अब 18 के फैक्टर्स ऐसे लेने हैं आपने जिनको प्लस या माइनस करके 11 आ जाए। तो 18 के फैक्टर्स होते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 18, 2 मल्टीप्लाइड बाई 9, 3 मल्टीप्लाइड बाई 6। ठीक है, ये फैक्टर्स होते हैं। लेकिन इनमें से वो वाले लो जिनको प्लस या माइनस करके 11 आए, तो वो मुझे नज़र आ रहे हैं 2 और 9। ठीक है, तो मैं लूँगी 2x और 9x। सही है। अब चूज़ करना है इनका साइन। जो यहाँ मिड टर्म के साथ यानी दरमियान वाली टर्म के साथ साइन होता है ना, उससे पहले वो बड़ी वैल्यू के साथ लगाते हैं और छोटी के साथ देखते हैं कि क्या करना है। जैसे 9 और 2 को मैंने प्लस करना है ना, तो प्लस के साथ प्लस होगा तो प्लस 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 होगा, तो प्लस 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 होके प्लस 11x आ जाएगा। और जब मल्टीप्लाई करो तो प्लस 18x²। तो ये मुझे मिल गए फैक्टर्स। अच्छा, इसके बाद आपने पहली टर्म को ऐसे ही कॉपी करना है और आखिरी टर्म को भी कॉपी करना है, प्लस 6 को। ये जो मिडल टर्म है इसके 2 पार्ट्स हो गए, प्लस 2x और प्लस 9x। ये लिख देना इसकी जगह पे उठा के। अब देखो, इसको पेयर करो, इसको पेयर, एक पेयर इसका बना लो, एक पेयर इसका, और उनमें कॉमन लो। 3x² प्लस 2x में x कॉमन है, तो यहाँ से बचा 3x प्लस 2 प्लस 9x प्लस 6 में 9 और 6 में 3 कॉमन है ना, दोनों 3 से डिवाइड होते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, 3 3 9 होता है, 3x प्लस 3 2 6 तो 2। ठीक है, 3x प्लस 2 3x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में नज़र आ रहा है, उसको बाहर ले लो। ठीक है, ये और ये मैंने बाहर ले लिया, कॉमन है, तो इधर से बचा x प्लस इधर से बचा 3। तो ये आगे फैक्टर्स पहले एक्सप्रेशन के। तो ये जो मेथड है ये हमने मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ किया। इसी तरह से हम सेकंड एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन है 3x² प्लस 8x प्लस 4। इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, 4 3 प्लस 12x² प्रोडक्ट आ जाएगा। अच्छा, 12 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनको प्लस माइनस करके 8 आ जाए, तो वो होते हैं 2 6। ठीक है, तो 2x और 6x ले लो। जो यहाँ मिड टर्म का साइन है पहले वो बड़ी वैल्यू से पहले लगा लेना प्लस। अब इन दोनों को मैंने करना है प्लस, तो प्लस के साथ प्लस ही रखूँगी ना, ताकि प्लस 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 8x आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे मुझे ये प्लस 12x² भी देगा। तो ये और ये फैक्टर्स मिल गए। पहली टर्म को कॉपी करो और लास्ट टर्म को, और मिड टर्म को ब्रेक कर लो, यानी 2 हिस्सों में इसको हमने डिवाइड कर लिया, 2x और प्लस 6x। ये वाले फैक्टर मिड टर्म की जगह पे लिखने हैं। इसको पेयर करो, इसको पेयर करो, इन दोनों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है, 3x² प्लस 2x में x कॉमन है, तो अंदर बचा 3x प्लस 2 प्लस 6x प्लस 4 में क्या कॉमन है, 2, क्योंकि 2 6 को भी डिवाइड कर देता है, 4 को भी, तो 2 बाहर लिखूँगी। 2 3 6 होता है इसलिए 3 और x अंदर प्लस 2 2 4 होता है इसलिए यहाँ 2 लिखा। 3x प्लस 2 3x प्लस 2 फिर कॉमन आ गया, तो कॉमन ले लो इसको। अच्छा, इस पूरे एक्सप्रेशन में से ये मैंने कॉमन लिया, तो अंदर बचा है x प्लस 2। तो ये मेरे पास आ गए फैक्टर्स। तो दूसरे एक्सप्रेशन के भी फैक्टर्स मुझे मिल गए ये। अच्छा, अब है तीसरा एक्सप्रेशन x² प्लस 5x प्लस 6। उसको करते हैं। इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट आएगा आपके पास प्लस 6x²। 6x² के ऐसे फैक्टर लेना है जिसको प्लस माइनस करके 5x आ जाए। तो इसके 2 फैक्टर्स होते हैं ना, 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3। तो दोनों में से चेक करो कौन से लोगे। अगर मैं 1 और 6 लेती हूँ तो 1x और 6x होता है। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि जो मिड टर्म का साइन होता है वो बड़ी वैल्यू के साथ लगता है। ठीक है, अगर मैं इसके साथ लगाती हूँ ना प्लस, तो इसके साथ मुझे माइनस लगाना पड़ेगा ताकि प्लस माइनस हो के प्लस 5x आ जाए। ये तो आ जाएगा, लेकिन मसला ये होगा कि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास प्लस माइनस माइनस 6x² प्रोडक्ट आएगा, जबकि प्रोडक्ट तो प्लस 6x², इसलिए ये फैक्टर्स यहाँ नहीं लेंगे, दूसरे पे चले जाएंगे।
2x और 3x लेंगे। ठीक है बच्चों, ये अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, क्लियर कर लो यहाँ पे कि सम तो आ रहा है +5x, लेकिन प्रोडक्ट फिर माइनस में आता है, जबकि माइनस में नहीं, हमारा प्रोडक्ट तो प्लस में है, इसलिए साइन ध्यान से रखना। तो हम लेंगे +2x और +3x, वो प्लस होके +5x भी देगा और मल्टीप्लाई होके +6x² भी देगा। तो फैक्टर्स ये चूज़ करने हैं। यहाँ पे लिखना है x², यहाँ पे लिखना है +6, इसको कॉपी किया, इसको कॉपी किया, मिड टर्म की जगह पे ये फैक्टर्स लिख देने। इसको पेयर करो, इसको पेयर करो, इनमें कॉमन है x, तो x+2 प्लस इनमें कॉमन है 3x + 6 है ना, तो 3 से दोनों डिवाइड होते हैं तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो x + 3 2 6 होता है, तो 2 x+2 कॉमन आ गया। तो देखो x+2 कॉमन ले लो अगर, तो इधर से x बचेगा और इधर से +3, तो ये थर्ड एक्सप्रेशन के फैक्टर्स आ गए। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये 3 एक्सप्रेशन थे, इनके हमने फैक्टर्स निकाले, तो ये और ये आ गए। अब हमने फाइंड करना है एलसीएम, और एलसीएम का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स पहले देखो, 3x + 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो कॉमन आ गया। x + 3 इसमें भी है, इसमें भी है, वो भी कॉमन आ गया। x + 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो वो भी कॉमन आ गया। तो सारे कॉमन में चलेगी, अनकॉमन में फिर हम लिखेंगे 1। तो एलसीएम हमारे पास आएगा 3x + 2 × x + 3 × x + 2। ये हमारा आ गया है आंसर। सो स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और यू वांट मी टू टीच फर्दर, तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियोस एंड हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।